नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टू नेशन भारत। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां भागीरथ मध्य विद्यालय महिचंदा की सरकारी विद्यालय की ऐसी व्यवस्था देखकर आप भी हो जाएंगे हैरान। आपको बता दें कि विद्यालय में बच्चों को मध्याह्न भोजन की आपूर्ति की जा रही है। सभी बच्चे अपने वर्ग कक्षा में बैठकर पठन पाठन कर रहे थे। साथ ही साथ बच्चों के पठन पाठन का कार्यक्रम बहुत ही बेहतरीन तरीके से संचालन किया जा रहा है। सभी शिक्षक अपने वर्ग में बच्चों को पढ़ाते नजर आए। सरकार के दिशा निर्देशानुसार इस विद्यालय में बहुत ही बेहतरीन सुविधा विद्यालय के प्रधानाध्यापक लालेश्वर कुमार के द्वारा दिया जा रहा है। आपको बता दें कि करीब 425 बच्चे इस विद्यालय में नामांकित है, जिसमें 300 से 325 छात्र छात्राएं प्रतिदिन उपस्थित रहते हैं। जानकारी देते हुए विद्यालय के प्रधानाध्यापक लालेश्वर कुमार जी ने बताया कि हमारे विद्यालय में पठन पाठन का कार्यक्रम विधिवत तरीके से चलता है। वहीं खेल कूद के बारे में उन्होंने बताया कि खेल कूद की सामान विद्यालय में उपलब्ध है, जिससे बच्चों को खेल कूद करवाया जाता है। वहीं उन्होंने विभाग से विद्यालय में चार दीवारी के निर्माण को लेकर अपील किया है। वहीं जानकारी देते हुए बताया कि हमारे विद्यालय में कुल 12 शिक्षक और शिक्षिकाएं मौजूद है। हम सभी अभिभावक से निवेदन करते हैं कि सभी अभिभावक अपने बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय भेजें, जिससे बच्चों का मानसिक शारीरिक विकास हो। दशहरा पर्व को लेकर भी उन्होंने जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दिया। और क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए प्रधानाध्यापक लालेश्वर कुमार हमारे संवाददाता मिथिलेश कुमार झा की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टू नेशन भारत। अभी हम सुपौल जिला के पिपरा प्रखंड के भागीरथ मध्य विद्यालय महिचंदा में हैं, जो कि निर्मली में यह पड़ता है। तो आपको बता दें कि हम यहाँ आज जानने के लिए आए हैं जो इस विद्यालय में पठन पाठन का कार्यक्रम किस प्रकार से चलता है, बच्चों के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है। तस्वीर में इस वक्त आप जिनको देख रहे होंगे वह इस महिचंदा में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। लालेश्वर मंडल सर हमारे साथ हैं। तो आइए आज आप लोगों को हम इनसे रूबरू कराते हैं और पठन पाठन के कार्यक्रम को लेकर भी इनसे हम सारी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यूज टू नेशन। आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम आपके विद्यालय बिना किसी अनुमति के आए हैं यह जानने के लिए कि आपके विद्यालय में पठन पाठन का कार्यक्रम किस प्रकार से चलता है। इसमें आपको कोई आपत्ति भी है? कोई आपत्ति नहीं। हम तो चाहते हैं कि देश की चौथी स्तंभ अगर आप इस तरह से आते रहें तो हमें जो कमियां हैं, हमारी व्यवस्था में जो कमियां होगी उस पर आपकी नज़र जाएंगी, आप हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। वैसे हमारे विभाग से आए हुए पदाधिकारियों के द्वारा नित्य प्रतिदिन निरीक्षण किया जाता है और जहां हमारे पदाधिकारी कमी पाते हैं वे हमारे सहयोग करते रहते हैं और उसके मार्गदर्शन में हम बेहतर करने का प्रयास करते हैं, जिसमें हमारे शिक्षक, हमारा समाज, हमारी शिक्षा समिति, हर व्यक्ति सहयोग की भावना से आते हैं और सहयोग करते रहते हैं। सर, आपके विद्यालय में पठन पाठन का कार्यक्रम किस प्रकार से चलता है? हाँ श्रीमान, मेरे विद्यालय में समय सारणी के अनुकूल शिक्षकों के द्वारा, जो सरकार के द्वारा FLN किट उपलब्ध कराई गई हैं, उसके माध्यम से हमारे शिक्षक पाठ्यिका और पाठ्य योजना के साथ पढ़ाने का काम करते हैं। बच्चों को श्यामपट्ट कार्य देते हैं, गृह कार्य देते हैं। मिशन दक्ष के तहत भी हमारे शिक्षक कमजोर बच्चों की पढ़ाई करते, मतलब 3:15 से 3 बजे मिशन दक्ष चालू होता है। हमारे सारे शिक्षक बच्चों को मिशन दक्ष के तहत पढ़ाने का काम करते हैं और इसके अलावे भी उनके द्वारा विषयवार, जहां बच्चों की विषय वस्तु में पकड़ नहीं बनती है तो हमारे शिक्षक विषय वस्तु को लेकर के कि सर ये बच्चा अमुक विषय में कमजोर है, तो क्यों नहीं इस बच्चे को भी मिशन दक्ष के अलावे हम अपने सानिध्य में रख करके सिखाते हैं और सिखाएंगे। सर, आपके विद्यालय में बच्चों की
कितने छात्र छात्राएं नामांकित हैं? हाँ श्रीमान, मेरे विद्यालय में कुल नामांकित 425 छात्र छात्राएं हैं। बच्चों की उपस्थिति प्रतिदिन क्या तो रहती है? आपके द्वारा अभी भी देखा गया, लगभग 60 और 75% के बीच में उपस्थिति रहती है। प्रयास किया जा रहा है कि हमारे शिक्षक और पदाधिकारियों के द्वारा भी क्षेत्र भ्रमण किया जाता है कि जो बच्चे नहीं आते हैं, अभिभावकों से उनकी मुलाकात होती है, उन्हें हमारे शिक्षक आने के लिए खुद और हमारे विद्यालय शिक्षा समिति तथा हमारे पदाधिकारी महोदय के द्वारा भी अभिभावकों को प्रेरित किया जाता है कि बच्चे देश के धरोहर हैं, राष्ट्र निर्माता हैं। जिस देश का बच्चा जितना विकसित है वह राष्ट्र उतना ही विकसित होगा। इस तरह की बात कर करके हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, विद्यालय शिक्षा समिति हैं, हमारे अभिभावकों को प्रेरित करते हैं श्रीमान। सर, आपके विद्यालय में करीब कितने शिक्षक हैं? शिक्षक शिक्षिकाएं हैं? हाँ श्रीमान, मेरे विद्यालय में मैं प्रधान के अलावे 11 शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, जिनमें से टीआरई 1 में 2 शिक्षक, एक सुबोध कामत और दूसरा ममता कुमारी। टीआरई 2 में इंग्लिश की शिक्षिका चांदनी कुमारी। इसके अलावे टेट सोशल साइंस से श्री विनोद कुमार मेहता, उर्दू से टेट मोहम्मद शाहिद आलम एवं गणित एवं विज्ञान के शिक्षक रजनीश कुमार। श्रीमान, इसके अलावे जब हमारी शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई थी, उसके समय में हमारे कुछ शिक्षक बहाल हुए जो शिक्षा मित्र कहलाए, और शिक्षा मित्र वास्तव में शिक्षा मित्र थे। आज भी वो बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं और शिक्षा मित्र के रूप में जो सक्षमता पास भी कर चुके हैं, और मुझे दुख होगा कि इस विद्यालय से वो चले जाएंगे। हमारे बच्चों का पठन पाठन जिससे उसका लगाव होगा, और दूसरे विद्यालय के जब शिक्षक यहाँ आएंगे तो उसको जुड़ने में समय लगेगा। उनमें से एक है दिनेश कुमार, जो 1 to 5 में शिक्षा मित्र के रूप में है। सर थोड़ा मौका दिया जाए सर। जी। 1 to 5 के शिक्षक हैं, लेकिन 6 to 8 तक की संस्कृत भी पढ़ाते हैं। मैं उस शिक्षक को धन्यवाद देता हूँ, जबकि मैंने विभाग से मांग की है संस्कृत के शिक्षक के रूप में। और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये मेरी बात आप विभाग तक रखेंगे। मुझे संस्कृत शिक्षक की आवश्यकता है और हिंदी शिक्षक की भी आवश्यकता है, और आपसे निवेदन है कि आप उन्हें मुहैया कराएंगे सर। हम भी अपने चैनल के माध्यम से जितने भी पदाधिकारीगण देख रहे हैं, संबंधित विभाग के लोग भी अगर देख रहे हैं, तो हम उनसे आग्रह करते हैं अपने चैनल के माध्यम से जो सर की जो मांग है उन्हें अविलंब या जिस स्तर से हो जितना जल्दी हो सके पूरा कराए, ताकि बच्चों का पठन पाठन और भी बेहतरीन तरीके से संचालन हो सके। सर, एमडीएम की क्या स्थिति है? विद्यालय में ही बनती है? पहले मैं शिक्षकों के बारे में श्रीमान अगर आप मुझे जी बिल्कुल आप बताइए। तो मेरे एक शिक्षक हैं श्री ज्ञानेंद्र कुमार, जो सामान्य शिक्षक हैं, वो भी शिक्षा मित्र हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, शायद अपने डिस्ट्रिक्ट का भी वो गिने चुने योगा शिक्षक हैं। तो मैं ज्ञानेंद्र कुमार योगा एक शिक्षक हैं, लेकिन योग भी कराते हैं, और योग से शायद निरोग होता है। इसके अलावा एक संगीता कुमारी है, वो भी, और सरिता कुमारी, एक फिजिकल शिक्षक शारीरिक शिक्षिका चंद्रप्रभा राय है। तो इस तरह हमारे सारे शिक्षकों के द्वारा हम विद्यालय का कार्यक्रम करते हैं। एमडीएम सर विद्यालय में ही बनता है एनजीओ के तहत आप लोग? हाँ सर, विद्यालय के द्वारा ही मध्याह्न भोजन जो पीएम पोषण योजना कार्यक्रम के तहत आता है सर, तो हम लोग विद्यालय के माध्यम से अभी करवा रहे हैं। खेलकूद की सर सुविधा बच्चों के लिए विद्यालय में मौजूद है? हाँ सर, आउटडोर इंडोर्स गेम्स खिलाया जाता है बच्चों को, और खास करके यहाँ शारीरिक शिक्षिकाएं जो चंद्रप्रभा राय के द्वारा, और उसका साथ देने वाले हमारे ज्ञानेंद्र कुमार सर, वो सया, और सभी शिक्षक शिक्षिकाएं आउटडोर इंडोर गेम्स में भाग लेते हैं। आपके विद्यालय में देख रहे हैं फील्ड तो काफी बड़ा है, लेकिन 4 दीवारी का निर्माण कार्य नहीं है, इसको लेकर सर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर, इसके द्वारा मैंने
जिला पदाधिकारी महोदय जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ये भी है, और श्रीमान जिला पदाधिकारी महोदय और हमारे यहाँ आए हुए और आश्वासन दिए हुए हैं कि बाउंड्री 4 दीवारी आपको हम देंगे, जिसमें हमारे मुखिया जी भी थे साथ, और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का भी सहयोग रहा है कि वो लोग विद्यालय को 4 दीवार आए निरीक्षण करके गौरव आपको आश्वासन दिए। श्रीमान आपसे बेहतर निवेदन है, एक बार अपने स्तर से भी जरूर हम भी अपने स्तर से पूरा कोशिश करेंगे आपको, जो इस विद्यालय में ग्राउंड तो बहुत बड़ा है और 4 दीवारी का निर्माण कार्य भी हो। मैं पदाधिकारी महोदय लोगों से, जिले के तमाम पदाधिकारी महोदयगण, माननीय विशिष्ट जो समाज सेवी गण हैं, उनसे भी अनुरोध करता हूं कि सभी लोग इस ओर ध्यान दें, इस विद्यालय की ओर। और आप सर का भी बात सुन रहे हैं, सर का भी यही मन में एक बात है, जो हमारे विद्यालय में 4 दीवारी का निर्माण कार्य हो जाता तो और बेहतर व्यवस्था बन जाती। सर, इस वक्त आपको क्षेत्र की पूरी जनता देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अभिभावक भी देख रहे हैं, दुर्गा पूजा पर्व भी है, इसको लेकर सर अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे और क्षेत्र के जनता को क्या संदेश? हम चाहेंगे सर, दशहरा आप सभी जानते हैं कि ये हिंसा पर अहिंसा की विजय की बात होती है, असत्य पर सत्य की विजय होती है। देर सवेर जो भी हो, मैं दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं मैं सभी अपने अभिभावकों को, छात्र छात्राओं को और अपने समाज के लोगों को देता हूं कि सभी सौहार्दपूर्ण वातावरण में निश्चित रूप से जाति धर्म से ऊपर उठकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। मैं यही चाहता हूँ। सर, आप अपना परिचय दीजिए हमारी तरफ। हाँ श्रीमान, दीजिए हमारी तरफ। हाँ श्रीमान, मैं लालेश्वर मंडल, प्रधानाध्यापक भागीरथ मध्य विद्यालय महिचंदा निर्मली, पिपरा सुपौल, यहाँ पदस्थापित हूँ सर। तो आप सुन रहे थे, इस वक्त हमारे साथ लालेश्वर मंडल सर थे, जो कि भागीरथ मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं। महिचंदा निर्मली में यह विद्यालय पड़ता है, पिपरा प्रखंड के अंतर्गत आता है। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही मैं जिले के तमाम प्रशासन महोदय से पुनः अनुरोध करता हूं कि इस विद्यालय में जो 4 दीवारी निर्माण कार्य को लेकर कमियां नजर आ रही है, कृपया उनको विभागीय स्तर से जल्द दूर करने का कोशिश करें। आप हमारे साथ बने रहिए, इसी तरह का अप टू डेट आप लोगों को हम देते रहेंगे। आप देखते हैं, हम आए दिन विभिन्न विद्यालयों पर जाते हैं और वहाँ की वस्तु स्थिति आप लोगों को बताते हैं। हमारा मूल उद्देश्य है जो शिक्षा के प्रति, सरकारी विद्यालयों के प्रति जो लोगों की अवधारणा है वो बदले और सरकारी विद्यालयों में भी पढ़ाई होती है। इसी मुहिम के साथ हम विभिन्न विद्यालयों पे जाते हैं और प्रधानाचार्य महोदय से जानते हैं वहाँ की वस्तु स्थिति। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा आप जरूर बताएं। तब तक के लिए इतना ही। सुपौल से मिथिलेश कुमार झा की रिपोर्ट, न्यूज़ टू नेशन भारत। जय हिंद।